केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 5 और 10 साल की नौकरी पर कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी, समझ लें कैलकुलेशन। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ है जो नौकरी पेशा लोगों को उनकी सेवा अवधि के अंत में मिलता है। यह एक प्रकार का पुरस्कार है जो कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए लंबे समय तक निष्ठावान सेवा प्रदान करती है। ग्रेच्युटी का उद्देश्य कर्मचारियों को छूट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह राशि कर्मचारियों के सेवा काल और अंतिम वेतन के आधार पर तय की गई है। अधिकांश कर्मचारी इसके परीक्षण और गणना के तरीकों से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे अपने वास्तविक हकदार से बहस करते रहते हैं। इसलिए हर कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी के कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी रखना आवश्यक है। ग्रेच्युटी को किसी भी कंपनी के लिए कम से कम 5 वर्ष तक कर्मचारी की निरंतर सेवा प्राप्त करना आवश्यक है। यह राशि तब दी जाती है जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, सेवानिवृत्त हो जाता है या दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है। ग्रेच्युटी पाने के लिए कर्मचारी से संबंधित कंपनी में लगातार काम करना जरूरी है। यदि कोई कर्मचारी बीच में जॉब ग्रेजुएट वापस आ जाता है तो उसकी सेवा अवधि फिर से शुरू हो जाती है। 5 वर्ष से कम सेवा अवधि में सामान्य ग्रेच्युटी नहीं है। हालांकि रैंडॉल्स में इस नियम में कुछ विशेष छूट दी जाती है। ग्रेच्युटी की गणना का एक निर्धारित फॉर्मूला है जो सभी कार्यालयों में लागू होता है। यह फॉर्मूला अंतिम वेतन गुणित सेवा अवधि वर्षों में 15 से 26। इस फॉर्मूले में 15 का अर्थ है पूर्ण कार्य दिवस और 26 का अर्थ है महीने का कुल कार्य दिवस। ये 26 दिन इसलिए मिलते हैं क्योंकि महीने के 4 रविवार को छुट्टी मानी जाती है। अंतिम वेतन रेलवे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से पहले 10 महीने के औसत वेतन से है। इसमें मूल वेतन और ग्रेजुअली दोनों शामिल होते हैं। यह फॉर्मूला सरल है और इसे अपलोड करना आसान है। यदि कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल तक काम करता है और उसका अंतिम वेतन 35,000 रुपये है तो उसकी ग्रेच्युटी की गणना इस प्रकार होगी। फॉर्मूला के अनुसार 35,000 गुणित 5 गुणित 15 या 26, 1,19,023 रुपये। यह रेस स्टॉप को नौकरी से छुट्टी या स्थानक समय एक मुश्तता मिलती है। 5 साल की सेवा अवधि न्यूनतम योग्यता है और इससे कम समय में ग्रेच्युटी नहीं मिलती। यह राशि कर्मचारी के लिए एक अच्छी आर्थिक सहायता है। छोटे संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह राशि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 10 साल की लंबी सेवा के बाद ग्रेच्युटी की राशि में काफ़ी वृद्धि हुई है। मान लीजिए कि किसी भी कर्मचारी ने 10 साल तक काम किया है और उसका अंतिम वेतन 75,000 रुपये है। इस स्थिति में उसकी ग्रेच्युटी की गणना होगी 75,000 गुणित 10 गुणित 15 या 26 तो हो जाएगी 4,32,692 रुपये। यह राशि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आरक्षण के बाद अच्छी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। 10 साल की सेवा वाले कर्मचारी को इस राशि वाली से मिलने के लिए उसकी भविष्य की सिफारिशें उपयोगी हैं। यह राशि कर्मचारी की मेहनत और निष्ठा का परिणाम है। 7 साल की सेवा अवधि का एक और व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। यदि कोई कर्मचारी 7 साल तक काम करता है और उसका अंतिम वेतन 50,000 रुपये है तो ग्रेच्युटी की गणना इस प्रकार होगी 50,000 गुणित 7 गुणित या 15 तो 2,19,023 रुपये। यह राशि चक्र की तरह तरह की सेवा अवधि हल्दी है। ग्रेच्युटी की राशि भी हल्दी होती है। मध्यम अवधि की सेवा में भी यह राशि कर्मचारी के लिए शानदार है। यह गणना सभी प्रकार की एजेंसियों में समान रूप से लागू होती है। कर्मचारी को इस राशि पर क्रीम भी लगाई जा सकती है यदि यह निर्धारित सीमा से अधिक हो। भारत में ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत कंपनी को अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देना अनिवार्य है।
यह कानून उन संगठनों पर लागू होता है जिनमें कम से कम 10 कर्मचारी शामिल हों। ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत पंजीकृत रजिस्ट्रार को ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार नियुक्त किया जाता है। इस अधिनियम में कर्मचारियों के अधिकार और कंपनी के दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यदि कोई कंपनी ग्रेच्युटी माना करती है तो कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस कानून का उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करना है। जो ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है उनमें ग्रेच्युटी की गणना का तरीका अलग होता है। ऐसे ऑफिस में ग्रेच्युटी की राशि में हर साल की सेवा के लिए हर महीने का वेतन समान होता है। इन कार्यालयों में महीने के कार्य दिवसों की संख्या 30 के स्थान पर 26 के बराबर होती है। यह गणना पद्धति सामान्य कम राशि है। फॉर्मूला होगा अंतिम वेतन गुणित सेवा अवधि गुणित 15 या 30। छोटे व्यापारी जो एक्ट के तहत नहीं आते वे अपनी इच्छा से ग्रेच्युटी दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को कंपनी की नीति की जानकारी रखनी चाहिए। ग्रेच्युटी की गणना में अंतिम वेतन का विशेष महत्व है। अंतिम वेतन का मतलब सेवा समाप्ति से पहले 10 महीने का औसत वेतन है। इसमें मूल वेतन, बैचलर कंपनी और अन्य निश्चित विशिष्टता शामिल होती है। हालांकि ओवर टाइम में बोनस या अन्य बाजार भुगतान शामिल नहीं होता। यदि कर्मचारी के वेतन में हाल ही में वृद्धि हुई है तो यह ग्रेच्युटी की राशि को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए कर्मचारी को अपने वेतन की संरचना और पिछड़े वर्ग की जानकारी रखनी चाहिए। वेतन प्रमाणित और पे स्लिप्स का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। ग्रेच्युटी की राशि पर संकट के नियम भी लागू होते हैं। वर्तमान में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर मुक्त है। इससे अधिक राशि चक्र पर असर पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी ग्रेच्युटी पर मुक्त है। निजी कंपनी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होने के बाद इसे रिटर्न में देखना होता है। यदि राशि पर योग्य सीमा से अधिक है तो भुगतान करना आवश्यक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट में संपर्क करने के लिए एसोसिएट सलाह होती है। ग्रेच्युटी को प्राप्त करने के बाद इसका उपयोग समझदारी से करना चाहिए। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।